हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ब्रेन बीट्स इंस्पिरेशन चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रक्त संबंध का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। थोड़ा सा बच गया था, पार्ट 3। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है एक परिवार के 6 सदस्य ए बी सी डी ई तथा एफ हैं। इसमें 2 विवाहित जोड़े हैं। इसमें एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वकील, एक मैनेजर, एक सुनार और एक मनोवैज्ञानिक है। देखिए 6 लोग हैं, तो एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक वकील है, एक मैनेजर है, एक सोनार है, एक मनोवैज्ञानिक। 6 हो गए ना। 1 2 3 4 5 6। करा मैनेजर डी की शादी ए से हुई है। फिर करा सी सोनार की शादी वकील से हुई है। बी सी और ई की माँ है। फिर कह रहा है इसमें डॉक्टर एफ का दादा है जो कि मनोवैज्ञानिक है। अब देखिए, यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है और क्वेश्चन को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पहले ऊपर लिख दे रहा हूँ, उसको देख लीजिए। फिर उसके बाद उत्तर हम लोग देंगे और सॉल्व करके समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है, देखिए, शादीशुदा जोड़े। ठीक है, शादीशुदा जोड़े कौन कौन है। ठीक, और इसके बाद जैसे ई के दादा कौन है। ई के दादा कौन है। तीसरा, बी का डी से क्या रिश्ता है। ठीक, ये 3 प्रश्न आपको बताना है, तो इसको फटाक से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले बड़े प्रश्न आते हैं बड़े ही एग्जामों में, जहाँ पे टाइम 2-3 मिनट का मिल जाए आपको, क्योंकि इस पे 3 4 5 प्रश्न आते हैं, बैंक वगैरह में देता है। तो इसको एक बार सही से समझ लीजिए, फिर सॉल्व करिए। जैसे दिया है, एक परिवार के 6 सदस्य ए बी सी डी ई तथा एफ हैं। इसमें 2 विवाहित जोड़े हैं, तो 2 विवाहित जोड़े इसमें आपको मतलब 6 में से निकालना है। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, ये पेशा दिया है। एक मैनेजर, एक सुनार और एक मनोवैज्ञानिक है। मैनेजर डी की शादी ए से हुई है। तो कहीं पे भी आप लिख लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख दिया मैनेजर जो है वो डी है, उसकी शादी ए से हुई, एक जोड़ा हो गया। फिर कह रहा है सी सोनार की शादी वकील से हुई है। सी जो है वो सोनार है, इसकी शादी वकील से हुई है। ठीक, सी सोनार की शादी वकील से हुई है। बी सी और ई की माँ है। बी को कह रहा है सी और ई की क्या है, ये माँ है। ठीक, अब इतना पॉइंट नोट करने के बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसमें डॉक्टर एफ का दादा है। तो देखिए, डॉक्टर जो है वो एफ का दादा है, तो एफ के पिताजी होंगे, उनके ये पिताजी हैं। ठीक, अब ऐसे सोचने का आपको तरीका मिल गया। अब यहाँ पे कहा था बी सी और ई की माँ है, तो देखिए कहाँ पे ये दिया है क्वेश्चन, बी जो है सी और ई की माँ है। मैनेजर डी की, सॉरी, यहाँ पे जो सी है इसे एफ बना लेंगे, ये एफ आपका है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बी जो है सी और एफ की माँ। ठीक, इसमें पुरुष महिला का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता है। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था, ई लिख गया था, ये एफ होगा। ठीक है, बी सी और एफ की माँ है। सी और एफ और ई होना चाहिए यहाँ पे, एफ और ई। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, एफ और ई और एफ कर लो। 1 मिनट रुक जाओ, ई और एफ। ठीक है, सी नहीं करिए क्योंकि ये माँ है ना, सी ई और एफ का कोई अभी क्लियर नहीं है कि पुरुष है कि महिला। यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, बी ई और एफ की माँ है। ठीक है, इसमें डॉक्टर एफ का दादा है। देखिए, डॉक्टर जो है एफ का दादा हो रहा, तो एफ के पिताजी उनके ये पिताजी हैं। आइए, 2 शादीशुदा जोड़े हैं। मैनेजर डी की शादी ए से हुई, सी सोनार की शादी वकील से। तो अब यहाँ पे जैसे बी एफ और ई की माँ है, तो यहाँ पे ई और एफ कर लिए, तो अगर एफ आ गया तो यहाँ पे आप ई कर लीजिए। ठीक, और इनकी माँ कौन है, बी। देखिए, बी ई और एफ की माँ है।
अब इसके बाद कह रहा है, यहाँ से हमने इसमें डॉक्टर एफ का दादा है जो कि मनोवैज्ञानिक है। तो सबसे पहले नाम आया डॉक्टर का, फिर उसके बाद ये डॉक्टर का, फिर इसका। तो जो जिसका जो कि शब्द ये बाद वाले नाम के लिए आता है, यानी इसके लिए आया है। ये क्या है बताइए? मनोवैज्ञानिक। तो यहाँ पे इसको लिख लो मनोवैज्ञानिक, ठीक। और उसके बाद अब ये दो शादीशुदा जोड़ों को यहाँ पे लिखना है। तो कह रहा है डी की शादी ऐसे हुई, तो ये तो बी आ गया, तो यानी ये वाला जोड़ा यहाँ नहीं सेट होगा, इस वाले को करते हैं। सी सोनार की शादी वकील से, इसे सी लिखते हैं। और ये कौन है? सोनार। इसकी शादी किससे हुई है? वकील से, ठीक। और मैनेजर डी की शादी ऐसे, इसे ए नाम दे दिए, इसे डी। और ये पुरुष है तो ये महिला। देखिए कैसे हमने जाना पुरुष महिला, क्योंकि बोला था डॉक्टर एफ का दादा है। देखिए डॉक्टर एफ का दादा हो गया, ठीक है, जो कि मनोवैज्ञानिक है। ये देखिए मनोवैज्ञानिक हो गया। तो सब पेशा आ गया, एक पेशा इसमें बच गया। देखिए क्या? इंजीनियर का। तो ई क्या है? इंजीनियर, ठीक। अब चलिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शादीशुदा जोड़े एडी सीबी, एडी और सीबी, ठीक, एक हो गया। ई के दादा कौन है? देखिए ई के दादा कौन है? ए। बी का डी से, बी का डी से, इनके साथ का लगा है, इनके पति और इनकी ये माता जी हैं। तो जाहिर सी बात है ये इनकी क्या हुई? सास। तो ये क्या कहलाएंगे? बहू। यहाँ पे लिख लो बहू, बहू या पतोहू, ठीक है। ऐसे बड़े प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए अब चिन्ह समीकरण पे थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट बता दें, आपको जानकारी हो जाए, फिर आप लोग सॉल्व करते रहिए। बड़े प्रश्न जब भी आए इसे एक बार कायदे से पढ़ लीजिए, मिला लीजिए, फिर बनाइए। टाइम जहाँ पे भी रहता है 2-3 मिनट, वहीं पे ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, ठीक है। देखिए निर्देश, इसके जो लास्ट टाइप बचा हुआ है वो है चिन्ह या समीकरण पे आधारित प्रश्न। चिन्ह या समीकरण, ठीक। यहाँ पे समझिए, दे दिया निर्देश 1 से 3 प्रश्न, 4 प्रश्न इस निर्देश पे हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया निर्देश में पहला a प्लस बी का अर्थ है, a प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। दूसरा देखिए a इंटू बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तीसरा देखिए a माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ठीक। ऐसे दे दिया और फिर उसके बाद कहेगा तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, C प्लस डी माइनस ए, C प्लस डी माइनस ए इंटू बी का अर्थ, सॉरी, अब इसके अर्थ निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए C प्लस डी, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो C क्या हुई? यहाँ पे सॉल्व करें, ऊपर कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हो गया कि C बहन है D की, तो C बहन हो गई किसकी? D की। तो समान पीढ़ी के लिए इस चिन्ह का। फिर D माइनस ए, तो यहाँ पे देखिए A माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो D पत्नी हो गई किनकी? A की। देखिए हो गया ना।
अब इसके बाद कह रहा है ए इंटू बी। ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ए किसका पुत्र हुआ? बोलिए बी का, ठीक ना। तो अब पूछ देगा, अगर मान लीजिए कि बताइए, क्वेश्चन में अगर दे दिया पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि सी ए की क्या लगेंगी, तो देखिए ये क्या यहाँ पे लिखेंगे, इनकी ये बहन के पति हैं, तो जाहिर सी बात है ये जीजा हुए, तो ये क्या हुई? साली, ठीक है। और एक प्रकार से जान लीजिए, जैसे दे दिया पत्नी की बहन है तो साली हुई, बड़ी हैं तो जैसे सरहज भी बोलते हैं। अब विकल्प के अकॉर्डिंग ही उत्तर बताते हैं, तो जैसा जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए ए किनका पुत्र है, तो आप क्या बताएंगे? बी का। अब बी के बारे में आप कुछ नहीं बता सकते, पुरुष हैं कि महिला, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके चिन्ह या समीकरण पे आते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको देखिए। Q इंटू बी माइनस सी का अर्थ क्या है? अब यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो इंटू बी का अर्थ है बी का पुत्र। Q किनका पुत्र हुए? बी के। देखिए Q पुत्र हैं किनके? बी के। देखिए है ना, ए बी का पुत्र है तो Q बी का पुत्र है। बी माइनस सी, ए पत्नी है किसकी? बी की। ये क्या है? बी पत्नी हुई किसकी? सी की, ठीक। ये आपका हो गया, यहाँ पे आपने बना लिया। क्वेश्चन देखिए, दूसरे वाले क्वेश्चन को यहाँ से देखिए। दिया है Q इंटू बी माइनस सी हो तो बताओ Q का C से क्या रिश्ता है? Q का C से क्या रिश्ता है? A पुत्री, B पुत्र, C पिता, D माता। ऐसे देखिए देता है क्वेश्चन, इसमें कोई दम नहीं है, 2 मिनट के अंदर आप इसे सीख जाएंगे। इसे आप लोग फटाक से सॉल्व कर लिए। इस टाइप से आपको पता चल रहा है Q इन दोनों लोगों के क्या है? पुत्र हैं। वहाँ पे विकल्प में पुत्री, पिता, माता दिया है, आप किसे टिक कर देंगे? पुत्र को, ठीक। अगर कह देता है यहाँ पे तो बताइए, अगर ये समीकरण दिया हुआ है, ठीक, इसमें से अब अगर पूछ दे कि बताइए बी क्यू की क्या हैं, और ऐसे ही दे दे विकल्प, तो आप क्या लिखेंगे? माता वाले पे टिक कर देंगे, ठीक है। तो इस चिन्ह या समीकरण पे आधारित प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, जिसे आप लोग बहुत आसान तरीक़ों से कर सकते हैं। इसे आप लोग देख करके अब सॉल्व करने का प्रयास करेंगे अपने नोट्स बुक में, ठीक है। चिन्ह समीकरण पे आधारित प्रश्न बैंक वगैरह में पीओ क्लर्क में देता है, तो बहुत आसान है। आप लोग छोटे प्रश्नों की पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर बड़े प्रश्नों को कर लिए। मैंने 2-3 प्रश्न आपको बताए, चिन्ह समीकरण पे बता दिया। इसमें सिर्फ आप विकल्प देख के फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दम नहीं होता है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और करा के दिखा दे रहे हैं, देखिए। देखिए निर्देश दे दिया। मान लीजिए पहला निर्देश है C माइनस B का अर्थ है C B के पिता हैं। दूसरा, ठीक, B इंटू C का अर्थ है, B इंटू C का अर्थ है B माता है C की, ठीक। तीसरा दे दिया C भागे B का अर्थ है C
पुत्री हैं बी की, ठीक। एक और दे रहे हैं, ठीक है। बी प्लस सी का अर्थ है बी भाई हैं सी के, ठीक है। ऐसे दे दिया। फिर क्वेश्चन कर रहा है तो बताओ, दे देगा कौन सा कथन सत्य है असत्य है, दे दिया। देखिए लिखा है सी इंटू बी माइनस के भागे पी का अर्थ क्या होगा। तो आइए देख लेते हैं सी इंटू बी। बी इंटू सी का अर्थ है बी माता है सी की, ठीक है। तो बी क्या हो गई, माता हो गई किसकी, सी की, ठीक है। यही ना है, बी माता है सी की, तो सी माता हुई ना, बी माता है सी की, तो सी माता हो गई बी की, ऐसे सी माता हो गई बी की। बी माइनस के, यहाँ पे सी बी के पिता हैं, तो यानी ये पिता हैं किनके, के, ठीक। के भागे पी, यहाँ से सी पुत्री है बी की, ये पुत्री हो गई किसकी, पी की। अब देखिए यहाँ पे क्या निकल के आया, इसका क्या अर्थ है। तो आप विकल्प जब देखेंगे, अगर दे दिया है के पुत्री है बी और पी की, ये सही हो जाएगा आपका। और कह देगा पी माता है के की, तब भी सही है। बी पिता है के तब भी सही है। फिर उसके बाद दे देगा कि सी दादी हैं के की, तब भी सही है। देखिए अगर हम यहाँ पे पूछ लें कि बताओ, तो बताओ के की दादी कौन है, तो क्या बताएंगे आप लोग, सी, ठीक है ऐसे। और मैं पूछ लूँ कि बताइए बी का सी से क्या रिश्ता है, तो ये पुत्र हो गए सी के। पी का सी से, तो बहू या पतोह, ऐसे सब निकाल लेते हैं उत्तर, बहुत कठिन नहीं होता है। चिन्ह समीकरण पे सबसे आसान होता है, ठीक। तो आप लोगों का चिन्ह और समीकरण पे आधारित प्रश्न हो गए, बड़े छोटे प्रश्न हो गए। अब प्रैक्टिस बची, सब करते रहिए। और जो क्वेश्चन फंसे आप लोग तुरंत उसको व्हाट्सएप पे, जहाँ पे भी आपको ये कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप भेज सकते हैं। वो सारे वहाँ पे नंबर और चैनल पे सब्सक्राइब करने पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कोई भी दिक्कत समस्या होती है, ऑफिशियल उसमें नंबर जो दिया गया उस पर आप लोग संपर्क करिए। ब्रेन बिट्स एजुकेशन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, नए नए वीडियो यहीं पे मिलते रहेंगे। तो आज आपका ये टॉपिक समाप्त हो गया, किसका, ब्लड रिलेशन का। अब नया टॉपिक लेके हम लोग कल आएंगे, वो भी इंटरेस्टिंग होगा। और जो एग्ज़ाम में इस समय जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं जैसे रेलवे वगैरह के, ये सब रिवीजन करते रहिए, आपको नए नए इसमें तरीके मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।